साल है 2021 और NFTs की क्रिप्टो मार्केट में हाइप बढ़ती जा रही है। नए नए NFT प्रोजेक्ट्स मार्केट में निकल कर आ रहे हैं और मिलियंस ऑफ डॉलर्स की बाइंग एंड सेलिंग इन JPEG पिक्चर्स पर हो रही है। 2021 के दिसंबर में द मर्ज नामी NFT 91 मिलियन डॉलर्स की सेल हुई है और NFTs का फ्यूचर काफी ज्यादा ब्राइट नजर आ रहा है। इसी साल एक ऐसा प्लेटफॉर्म मार्केट में निकल कर आता है जो कि NFTs की बाइंग एंड सेलिंग को इंतहाई इजी और रिस्क फ्री कर देने का वादा करता है। ट्रेजर NFT। ये एक ऐसी NFT मार्केट प्लेस है जिसके अंदर आप NFTs की बाइंग और सेलिंग करके या दूसरे लोगों को इनवाइट करके पैसे कमा सकते हो। सो इजी राइट, इंतहाई आसान तरीका पैसे कमाने का, कोई रिस्क नहीं, इंतहाई आसान तरीका अमीर हो जाने का। लेकिन अ वाइस मैन वंस सेड, इफ समथिंग इज टू गुड टू बी ट्रू, इट यूजुअली इज। ये इतना चमकता हुआ प्लेटफॉर्म, इतना आसान पैसा, एक मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कीम है जिसके सारे फीचर्स और वादे झूठ पर मबनी है। तो आ जाओ इस प्लेटफॉर्म के अंदर एक डीप डाइव लें और समझें कि क्या इस पर वर्क करना चाहिए या इससे दूर रहना चाहिए। इस वीडियो के एंड में मैं अपना ओपिनियन भी दूंगा, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखना। ऑनलाइन अर्निंग प्लेटफॉर्म है जो कि काफ़ी ज़्यादा रियल है। भाई मिनिमम आप यहाँ से डेली बेसिस का $1 और मैक्सिमम आप यहाँ से $10,000 जनरेट कर सकते हैं। टीम जो मेरे नीचे, मैंने आपको बताया कि टीम के बहुत फायदे हैं। तो आप अपने दोस्तों को बताएं, जहाँ पे आपका जोर चलता है आप वहाँ पे जोर चलाएं, उनको ज़बरदस्ती इस प्लेटफॉर्म पे लगाएं। ट्रेजर NFT ने मेरी सारी लाइफ चेंज कर दी। अब इस पूरे प्लेटफॉर्म के गेम को समझने से पहले मैं आपको NFTs के बारे में थोड़ा सा गाइड कर दूं। NFTs यानी नॉन फंजिबल टोकन एक डिजिटल ओनरशिप सर्टिफिकेट है आर्टवर्क्स, गेम्स, वीडियोस और बहुत सारी चीजों का। लेट्स सपोज आप एक NFT बाय करते हो इस बंदर की। अब कहने को तो ये एक JPEG इमेज है जिसको कोई भी लेफ्ट क्लिक करके अपने पास सेव कर ले फिर आगे भेज दे, राइट? नहीं, इस बंदर की ब्लॉकचेन के ऊपर एक यूनिक आइडेंटिटी है जो कि रिप्लेस और कॉपी नहीं की जा सकती, सिर्फ और सिर्फ बाय और सेल की जा सकती है। अब भले कितने भी लोगों के पास ये पिक्चर उनके कंप्यूटर में सेव्ड हो, ब्लॉकचेन पर इसके मालिक आप हो। ये है NFTs का मकसद जिसके पीछे लोगों ने 2021 और 22 में करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर दिए। अब NFTs की बाइंग और सेलिंग करने के लिए आपको NFT मार्केट प्लेसेस जैसे OpenSea, मैजिक ईडन वगैरह पर जाना पड़ता है, अपना वॉलेट कनेक्ट करके NFTs की बाइंग और सेलिंग करनी पड़ती है। इसमें रिस्क नॉर्मल ट्रेडिंग से ज्यादा इसीलिए क्योंकि NFTs की प्राइस उनकी हाइप और मेटा यानी ट्रेंड पर डिपेंड करती है। कौन सा प्रोजेक्ट X यानी ट्विटर पर ज्यादा एक्टिव है, कौन सा ट्रेंड अभी चल रहा है, वगैरह वगैरह। बिल्कुल मीम कॉइन्स वाला सीन। और इसमें स्कैम्स भी बेतहाशा है। अब ट्रेजर NFT आपसे ये वादा कर रहा है कि हमने ये झंझट आप लोगों के लिए खत्म कर दी। हमारे प्लेटफॉर्म पर आओ, एक बटन के क्लिक पर NFT को खरीद लो और 1 मिनट के अंदर उसे प्रॉफिट में सेल कर दो। इस पूरे प्रोसेस को ये लोग AI पावर्ड एल्गोरिथमिक मॉडल का नाम दे रहे हैं। क्वाइट फैंसी एंड अपीलिंग, राइट? चलो मान लेते हैं कि NFT की ट्रेडिंग यहाँ पर इतनी ही आसानी से हो सकती है, लेकिन कोई ट्रांजैक्शन प्रूफ तो। NFT की ट्रेडिंग ब्लॉकचेन पर होती है और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की खूबसूरती यही है कि यहाँ पर हर ट्रांजैक्शन ट्रांसपेरेंट है। आप जब कोई भी चीज ब्लॉकचेन पर बाय या सेल करते हो तो उसका रिकॉर्ड हर कोई, आई रिपीट, हर कोई देख सकता है। आपका वॉलेट एड्रेस, आपने जहां से बाय किया उसका एड्रेस, कितने का बाय किया, कब बाय किया, ये सब कुछ शो हो जाता है। ये लोग कोई ट्रांजैक्शन प्रूफ इसीलिए नहीं दे पा रहे क्योंकि यहाँ पर कोई ट्रांजैक्शन हो ही नहीं रही। 90% NFT जो इनके प्लेटफॉर्म पर लिस्टेड है वो सब की सब फेक कॉपीज है पुराने 2022 में बंद हुए हुए NFT प्रोजेक्ट्स की, जिनको इन्होंने मोस्ट लाइकली फोटोशॉप से कॉपी किया। और बाकी जो 10% असली NFTs यहाँ पर मौजूद है उनके अगर आप ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स खोल के देखो तो वो ऐसे वीरान पड़े जैसे ट्रेजर NFT पे लाखों लोग नहीं, 200-400 लोग ट्रेड कर रहे हैं। चलो ये वाली बात भी हम इग्नोर कर देते हैं और सोच लेते हैं कि ये लोग सच कह रहे हैं। अब सुनो, NFT आप यहाँ पर जब बाय कर रहे हो तो उसके ब्लॉकचेन पर मालिक आप हो, वो आपके वॉलेट में पड़ी है। आप जब चाहो उसे किसी और वॉलेट में ट्रांसफर कर दो या किसी और मार्केट प्लेस पे जाके सेल कर दो, राइट? आप यहाँ पर ऐसा भी नहीं कर सकते। अब यकीन आ गया, यहाँ पर किसी भी किस्म की NFT बाइंग और सेलिंग नहीं हो रही है। फिर सवाल ये उठता है कि ये लोग लोगों को पैसे कैसे दे रहे हैं? लोग इससे पैसे कमा तो रहे हैं, लेकिन कैसे? ये चीज ले आती है हमें इस प्लेटफॉर्म के दूसरे बड़े गेम की तरफ, पिरामिड स्कीम। पिरामिड स्कीम ये मल्टी लेवल मार्केटिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसमें स्कीम को चलाने वाले लोगों को मोटिवेट करते हैं कि नए बंदों को लेकर आओ, आपको उसका कमीशन मिलेगा। फिर जब वो लोग नए लोगों को लेकर आते हैं तो उनको भी यही लॉलीपॉप दिया जाता है। वो लोग और नए लोगों को लेकर आते हैं और इसी तरीके से ये चेन चलती जाती है।
चलती जाती है, लेकिन जैसे ही नए बंदे स्कीम का हिस्सा बनना कम हुए वैसे ही ये चेन टूट जाती है और प्लेटफॉर्म या स्कीम को चलाने वाले भाग जाते हैं। ये जो पैसा आपको NFT की बाइंग और सेलिंग करने पर दिया जा रहा है, ये एक्चुअल में आपका प्रॉफिट नहीं है, बल्कि न्यू लोगों के डिपॉजिट का पैसा है जिसको ये लोग पुराने लोगों में तकसीम कर रहे हैं। जब तो ये प्लेटफॉर्म आपको बार बार रेफरेंस लाने के लिए फोर्स कर रहा है, और यही रीजन है कि डिपॉजिट तो आप 1 मिनट के अंदर कर सकते हो, लेकिन विड्रॉ करने में आपको 4 दिन लग रहे हैं। 4 दिन में नए बंदे आएंगे, उनका डिपॉजिट आपको प्रॉफिट की सूरत में दे दिया जाएगा। यहाँ पर किसी किस्म की NFT बाइंग और सेलिंग नहीं हो रही है। अब समझ आ गया? अब जब ये 2 झूठ आप लोगों को पता लग गए तो तीसरा बड़ा झूठ भी सुन लो। ट्रेजर NFT अपने ब्लॉग में कनाडा के साथ रजिस्टर्ड होने का दावा कर रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं कि हमारे पास मनी सर्विसेज बिजनेस का लाइसेंस है और हम लोग प्रॉपर्ली रजिस्टर्ड हैं फिनट्रैक कनाडा के साथ। फिनट्रैक कनाडा का एक फाइनेंस इंटेलिजेंस इदारा है जो कि कनाडा में फाइनेंस से रिलेटेड मामला को देखता है। अब जब आप ट्रेजर NFT का रजिस्ट्रेशन नंबर फिनट्रैक की वेबसाइट पर जाकर डालो तो कंपनी तो रजिस्टर्ड है, लेकिन ट्रेजर NFT नहीं, ये कैपो FX। लेकिन यहाँ नाम के नीचे तो ट्रेजर NFT इनकॉर्पोरेटिव आना चाहिए था ना, और ये कैपो FX तो एक कैनेडियन कॉपी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। NFT कॉपी ट्रेडिंग, कम से कम झूठ तो सही से बोलो यार। ये लोग कोई रजिस्टर्ड नहीं है। नेक्स्ट टाइम सोशल मीडिया या रियल लाइफ में आप लोगों को कोई भी बंदा टॉफी देने की कोशिश करे कि NFT वाले तो कनाडा में रजिस्टर्ड है, इनका बिजनेस है, तो ये वाली बात याद रखना, कोई रजिस्टर्ड नहीं है। ये कंपनी मोस्ट लाइकली चाइनीज लोग रन कर रहे हैं, क्योंकि इनकी वेबसाइट के सोर्स कोड में भी चाइनीज के वर्ड्स आपको मिल जाएंगे। अब अगर आप लोगों को ये लग रहा है कि ये लोग नहीं भागेंगे क्योंकि पहले ही भाग गए होते, 2021 से काम कर रहे हैं, तो भाईजान आंखें खोलो और ये देखो, ये बर्न लॉन्च सेम मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कीम पर वर्क कर रही थी। 2004 में फाउंड हुई और 2012 में जाके अमेरिकन अथॉरिटीज ने हैवी जुर्माना लगाकर इसको क्लोज कर दिया। ये FSTM नामी कंपनी, वही स्कीम कि $100 से $300 देकर सेल्समैन बन जाओ, फिर उसके बाद लोगों को हायर करो और कमीशन बनाओ। ये 2001 में फाउंड हुई और 2013 में जाके इसको बंद करवा देगी। ऐसी काउंटलेस और मिसालें हैं पिरामिड स्कीम वाली कंपनीज की, क्रिप्टो के अंदर भी और क्रिप्टो से बाहर भी। और ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जिनको बंद नहीं करवाया गया, जो कि बेसिकली भाग गई। ये पिरामिड स्कीम ऐसे लोगों को टारगेट की जाती हैं जिनको बेसिकली शॉर्टकट ढूंढने में मजा आता है, जिन्होंने कसम खाई हुई होती है कि उन्होंने जिंदगी में मेहनत नहीं करनी। लेकिन मेरे भाइयों, अ वाइज मैन वंस अगेन सेड, इफ यू टेक शॉर्टकट यू गेट कट शॉर्ट। हाँ तो जी, मेरा फाइनल ओपिनियन क्या है? अगर आप ट्रेजर NFT पे पहले से काम कर रहे हो, लोगों को झूठ बोल के इनवाइट कर रहे हो कि इनका कनाडा में बिजनेस है, तो भाईजान टाइम आ चुका है कि इस प्लेटफॉर्म को अब बाय बाय कह दिया जाए। टाइम पर यहाँ से अपना सारा पैसा निकाल लो और किसी ऐसी जगह या फील्ड में इन्वेस्ट कर दो जहाँ पर भले अर्निंग मुश्किल हो, लेकिन आपकी मेहनत वसूल हो, झूठ और फरेब वहाँ पर ना हो, आपका भी फायदा हो और दूसरों को भी फायदा पहुँचे। और अगर आप ट्रेजर NFT में घुसने की सोच रहे हो, काम करने की सोच रहे हो, किसी ने आपको टॉफी दे दी है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मेरी लिंक से ज्वाइन कर लो, मुझे ही $50 मिल जाए। मजाक कर रहा हूँ, इस प्लेटफॉर्म से दूर रहो, ये एक स्कैम प्लेटफॉर्म है। इस वीडियो में मैंने आपको डिटेल में समझा दिया। अब अगर वीडियो समझ आई है, वीडियो से कुछ सीखने को मिला है, तो वीडियो को शेयर कर दो और मेरे सोशल्स पर मेरे साथ कनेक्ट हो जाओ। मिलते हैं अगले नगेट में, बाय।